नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और आज हमारे बीच मौजूद हैं श्रवण कुमार द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुरुजन हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं, सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं। उस वक़्त से पत्रकारिता कर रहे हैं, साथ में विद्यालय भी चला रहे हैं। अगर शिक्षा की आज बुंदेलखंड के जनपद जालौन में आख्या जलाई है, अगर शिक्षा का महत्व अगर किसी को गुरु कहा जाता है, तो वह श्रवण कुमार द्विवेदी जी हैं। उस वक़्त जब बुंदेलखंड में के जनपद जालौन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा नाम की, विद्यालय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तब से आज तक कई विद्यालयों को महाविद्यालय और इंटर कॉलेज से संचालन कर रहे हैं और देखा जाता है तो कई गरीब बेसहाराओं को मुफ्त शिक्षा भी दे रहे हैं। तो कई सवाल आज उनसे पूछते हैं और इस समय से लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन तो खुल गया, लॉकडाउन के बाद वो साथ में कोरोना काल में कितना शिक्षा प्रभावित हुई है और उन्होंने क्या मदद की है और नए जो छात्र आ रहे हैं किस तरह अपने आगे की भविष्य में नौकरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनके कई सवाल रहेंगे, धीरे धीरे पूछते हैं, जानते हैं। तो गुरुजी, पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में थैंक यू। कुछ सवाल लेते हैं। जैसे लॉकडाउन के समय शिक्षा बड़ी बाधित हुई, वंचित रही है, इसमें छात्रों आपने क्या सहयोग करा है, क्योंकि आपने शुरुआत से ही बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना बीमारी जो आई थी उसने हमारी शिक्षा को रोक दिया था। उसके बढ़ते हुए कदम रुके थे, लेकिन ऑनलाइन सुविधा से, ऑनलाइन पढ़ाई से शिक्षा का कोर्स पूरा कराया गया और जो रह गया था, हमारे मोदी जी ने एक अच्छा कार्य किया कि सभी को पास कर दिया। जब सभी पास हो गए तो शिक्षा को एक नई गति मिली। जो लड़के रह रहे थे वो भी पास हो गए। अब ऑनलाइन होने से अब ऑनलाइन पढ़ाई पे सारे विश्वविद्यालय जोर दे रहे, क्योंकि तीसरी लहर कोरोना की आना है, ऐसा रोज़ टीवी चैनलों में और वैसे भी याद अखबारों में प्रसारित हो रहा है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि गार्जियन अपने बच्चे को, जो लाडला बच्चा किसी का बच्चा हो, वो लाडला बच्चा कहलाता है, उसको कॉलेज भेजने में गार्जियन संकोच कर रहा है, क्योंकि बीमारी इतनी भयंकर थी कि समझ में ही नहीं आया। ऐसी बीमारी जब से होश आया है आज तक पहली बार देखी थी। ये बड़ी ख़राब बीमारी थी। उस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसमें 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है: शिक्षक, गार्जियन और विद्यालय प्रबंधक। शिक्षक का दायित्व है कि वो अपनी ड्यूटी का पालन करे, प्रबंधक का दायित्व है वो उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराए शिक्षा के संबंध में, और गार्जियन का दायित्व है कि वो अपने बच्चे को सुचारू रूप से स्कूल भेजे और उसके स्कूल से आने, विद्यालय महाविद्यालय से आने के बाद उस पर गौर करे कि आज क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हमें बचपन की याद है, हमारी दादी जो थी वो कहा करती थी कि तुम कौन विषय पढ़ के आए जाए। जैसे ही स्कूल से हम घर पहुंचते थे तो वो कहते थे, कौन गणित पढ़ाए? हम हाँ गणित पढ़ा। बोले गणित में बताइए क्या क्या पढ़ा आज। सुबह कापी लेती थी और पढ़ती थी और कह देती ठीक पढ़ा, आज तो तुमने ठीक पढ़ा। तो इसी तरीके से अगर गार्जियन जो है रोज़ इस बात पे आमादा हो जाए कि हमारा बच्चा टाइम से स्कूल जाए, टाइम से विद्यालय जाए, टाइम से घर आए, और उसके बीच में जो गैप है वो लंबा ना हो। कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय के नाम पे बच्चे चले जाते, गार्जियन ध्यान नहीं देता, कहीं इधर टहल रहे कहीं उधर टहल रहे, और उनका जीवन नरक हो जाता है। वो पढ़ नहीं पाते और बाद में पछताते हैं कि साहब पिता ने तो, हमारी माता ने बड़ा योगदान दिया। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ चंबल घाटी से सटा हुआ है, यहाँ डकैत हुआ करते थे। जब जगम्मनपुर हमने स्कूल खोला तो वहाँ के लोग ये कहते थे कि यहाँ लड़का डीवीसी में और गांधी में डिग्री करने आता था, और लड़कियां तो पढ़ ही नहीं पाती थी, उनकी शादियां नहीं हो पाती थी। और जब जगम्मनपुर जैसे ग्रामीण अंचल में डिग्री मिली उन्हें, कुठौन में डिग्री मिली उन्हें, तो उनके बाद उनकी शादियां अच्छी जगह हुई, बच्चे पढ़ लिख करके। आपको एक संस्मरण सुनाएं, हम एक दिन ओरछा गए तो वहाँ एक सिपाही मिल गया। बोले आप द्विवेदी जी, आपकी वजह से हम पढ़ गए और यहाँ पे हम तैनात हो गए। एक जगह एक इंजीनियर लड़का मिला हमको, कई जगह हमको ऐसे लेखपाल हमारे पढ़ाए हुए, कई लड़कियाँ लड़के हुए, कई पोस्टों पे अच्छे टीचर हुए। तो हम ये देख रहे आए दिन शिक्षा का महत्व है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए ग्रामीण अंचल में जो चंबल घाटी में डकैत पैदा होते थे, शिक्षा के स्तर को उन्होंने कानून ही नहीं जानते थे, कट्टा बगल में खोसा और चल दिए। वो ये जानते सारी कानून हमारे इस कट्टे में है, बंदूक में है। लेकिन वो जब से संविधान, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी,
उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा, ज्योग्राफी को पढ़ा, राजनीति विज्ञान को पढ़ा, नागरिक शास्त्र को पढ़ा, इकोनॉमिक्स को पढ़ा, तो वो अर्थशास्त्र की भी परिभाषा जाने कि प्रोफेसर ने क्या कहा, रॉबिन्स ने क्या कहा, मार्शल ने क्या कहा, एडम स्मिथ ने क्या कहा। ऐसी राजनीति विज्ञान में उन्होंने हर चीज़ जानने की कोशिश की। जब उन्होंने पढ़ना सीखा और पढ़ने के बाद उन्हें ये ज्ञान पैदा हो गया कि कानून, किसी को हम गाली देंगे तो इस पर दफ़ा 506 लगेगी, या इसमें दफ़ा 504 323 लगेगी, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। उन्हें ज्ञान हुआ कि मर्डर करने से 302 में आजन्म कारावास होती है, फांसी भी हो जाती है। तो उन्हें ज्ञान वरदान हुआ। उस शिक्षा के स्तर को जब नीचे से ऊपर लाया गया और धीरे धीरे उसको क्रमोत्तर बढ़ाया गया, आज ये पोजीशन है कि बीएससी एग्रीकल्चर जगमनपुर में है। वहाँ पर लड़के महाराष्ट्र, गुजरात और बनारस के आते हैं लड़के। हमारे यहाँ टीके शर्मा पिछले साल प्रैक्टिकल में आए, तो उनके यहाँ का बनारस के रहने वाले, तो उन्होंने कहा बनारस के, आप लड़कों से परिचय पूछ रहे थे, तो कोई कह रहा था हम बनारस के, बोले कहाँ के, कि फला जगह के, वो गोरखपुर का, कोई कहीं का। तो आप समझिए कि लड़के जब पूरे देश के आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो ये बड़ी बात होती है कि एग्रीकल्चर में जगमनपुर में पढ़ाई हो रही है, छात्रावास उपलब्ध है निःशुल्क। तो ये सारी सुविधाएं जब लड़कों, सारे जगह से फीस कम, हमारी फीस कुल 16,000 18,000 है, और जगह 36,000 40,000 फीस है। ऐसी स्थिति में गरीब से गरीब बच्चा पढ़ जाए। जैसे हमने डी फार्मा खोला, डी फार्मा में सब जगह 80-90 हज़ार लग रहे हैं, हमारे यहाँ 45,000 शुरू हुआ। और हमारे यहाँ बिल्कुल नॉमिनल फीस लगती है, जिसमें लोग गरीब से गरीब लड़के पढ़ जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को हम शिक्षा दें। जो कोरोना से पीड़ित हुए उन बच्चों को हम पढ़ाने की विशेष व्यवस्था दे रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई परिवार न बचे जिस पे आर्थिक धनाभाव के कारण पढ़ ना पाए। यही हमारी एक व्यवस्था है। कोरोना जैसे चोट खाई है शिक्षा ने, बहुत देखा जाता है बुंदेलखंड अति पिछड़ा है। यहाँ शिक्षा को ले लो या रोजगार को ले लो, संसाधनों को ले लो, सभी का अभाव है। प्रमुख से शिक्षा को देखा जाता है। जो शिक्षा में अगर चोट खाई है या इतना एक हाथ बैठा है, तो ये कैसे दूर हो सकती है, आपका मानना है? एक वरिष्ठ शिक्षक भी हैं, आपने जब से पढ़ाया है, जहाँ यहाँ शिक्षा के नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो इसकी पूर्ति किस तरह हो सकती है? कुछ आपकी राय जो शायद आगे कारगर साबित हो सकती है सरकार के लिए भी और जो माता पिता उनके लिए भी। शिक्षा, रोजगार और कोरोना तीनों अलग अलग विषय हैं। शिक्षा तो शिक्षित करने के लिए लड़के को हर माँ बाप, रिक्शा चालक भी चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने जाए, चाहे वो 1 जून की रोटी खाए। आपको याद दिला दें, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने, पहले बहुत गरीब घर में पैदा हुए। गरीब घर में जब ये पैदा हुए तो एक दिन उनके अपने पिता के साथ वो अपने ममाने जा रहे थे, पिता की ससुराल अपने ममाने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी इतना किलोमीटर है, अभी इतनी दूर और है। उन्होंने कहा नहीं, इतना किलोमीटर है। उन्होंने कहा तुमने कैसे जाना है ये किलोमीटर? बोले माइल स्टोन में लिखा था ये। जब माइल स्टोन को पढ़ गए तो उन्होंने कहा तुम कैसे पढ़ते, तुम स्कूल जाते नहीं हो? बोले जो लड़के पढ़ने जाते हम उसको कोयला से ज़मीन में लिख के पढ़ते उनकी किताबों से। और इतनी गरीबी थी कि उन पर पेन और पेंसिल उपलब्ध नहीं थी। वो लड़के उन्नत करते जो पढ़ने का मन बना लेते। गरीबी अमीरी इसमें कोई मत नहीं होता। आप लड़के का पढ़ने का मन होता, आप 10 ट्यूशन लगा दीजिए, बच्चे को नहीं पढ़ना। गार्जियन, बड़े बड़े लोग पढ़े, उद्योगपति पढ़े हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, बड़े बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाते। हमने देखा थानेदार का लड़का हाई स्कूल नहीं कर पा रहा, प्रोफेसर का लड़का इंटर्न नहीं कर पा रहा है। ऐसे हमारे पास तमाम उदाहरण, बड़े बड़े प्रबंधकों के लड़के हाई स्कूल इंटर्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें उतनी सुख सुविधाएं मिली कि उन्हें पढ़ने का मन ही नहीं हुआ, और सुख सुविधाओं में, भोग विलास में भूल गए, और इधर सब खत्म हो जाती शिक्षा उनकी। तो पढ़ाई पैसे से नहीं रुकती, पढ़ाई रुकती है उसके व्यवहार व आचरण से। व्यवहार व आचरण जब उसका शुद्ध होगा तो वो अवश्य पढ़ जाएगा। अब्राहम लिंकन को फिर घर आए, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इनको हम पढ़ाएंगे। इस बच्चे ने आज बड़ा हमारी आंख खोल दी। 1 जून की रोटी खाएंगे लेकिन हम इसको पढ़ाएंगे। तो उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और अब्राहम लिंकन को हर एक यूनिवर्सिटी ने उसको लिया, क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट लड़का था। उसको सब यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने उसको पढ़ाने का मन बनाया और निःशुल्क पढ़ाया। तो हम आपको बता रहे, पढ़ाने में, लड़के की पढ़ाने में, हम आपको एक उदाहरण दें। वर्ष 88 के पहले की बात है, एक लड़का बहुत गरीबी से जी रहा था। उमाकांत कुशवाहा जगमनपुर का, मोतीलाल कुशवाहा के परिवार का भांजा था। तो उसने
पाँच टॉप किया जिले में। अब 9th में पढ़ने के लिए उस पर न तो फीस थी और न ही उस पर किताबों के पैसे थे, ना ही उतना उस पर था, तो हमने उसको पढ़वाया। आज वो रेलवे में इंजीनियर है, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हमने उस ज़माने में दिया उसको, और आज वो रेलवे में इंजीनियर है, PWI से अब और ऊपर हो गया, और उसका चयन हाई स्कूल के बाद ही हो गया। हाई स्कूल में टॉप आया था जिले में, उसका 5वां 6वां रैंक था। तो बड़ी बात होती, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेधावी होते हैं, वो कभी पैसे से नहीं उनका काम रोकता, वो तो पढ़ ही लेते, कहीं इसकी किताब मांग के, कहीं उसकी किताब। ऐसे बच्चे अगर हमारे सामने आते तो हमारा पुस्तकालय, हम उनको निःशुल्क पुस्तकें पढ़ने को दे सकते हैं। आज भी कई बच्चे गोद लिए हुए हैं। हाँ, कई बच्चे जो हैं आज भी पढ़ रहे हैं और उनकी व्यवस्था चल रही है और बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 10 से 15 लाख के बीच में किताबें, इसमें 1 करोड़ का तो हमारा पुस्तकालय है लगभग। अच्छा, आपने जैसे किताबों की बात करी और विद्यालयों की बात करी, तो बेरोजगार युवा भटक रहे हैं। आपके यहाँ BTC, ITI, D-Pharma जैसे कई कोर्सेज, ऐसे संस्थान हैं, तो किस तरह आप उनको मदद और सहायता दे रहे हैं कि वो करके आगे देखिए, ITI जो कर लेता है उसको, उसके लिए तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में, फिटर में, डीजल मैकेनिक में, इतने दरवाजे खुले, इनकी वैकेंसियाँ निकलती, इतने लड़के ITI नहीं मिलते। अब ITI कैसे होते हैं, जैसे मथुरा अथुरा नकली करके आ गए, वो पकड़ जाते हैं। बाहर इतने नकली पकड़े गए इस साल ITI कॉलेज, करीब 1000 कॉलेज या 700-800 के करीब कॉलेज पकड़े गए, जिन पे FIR दर्ज हुई। कॉलेज को न मान्यता थी, न उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर था, न उन पर कुछ था, और मान्यता का बोर्ड लगा करके और लोगों को ठग लिया गया। ऐसे बच्चे जो है परेशान होते हैं। शासन प्लेसमेंट की भी उन पर सुविधा नहीं थी। ये शासन, देश का ये शासन आया है, ये कोविड के नियमों का पालन कराया जाए, जैसे आपके महाविद्यालय हैं। हाँ, तो कोविड के नियमों का पूरा पालन कराया जाएगा और उनको 1-1 मीटर की दूरी पर परीक्षाएं कराई जा रही है। हमारे माननीय कुलपति वैशंपायन जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था दी, परीक्षा नियंत्रक राजबहादुर जी ने बढ़िया व्यवस्था दी। परीक्षाएं बहुत सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से हो रही हैं, और उसको एक कमरे में 30 बच्चों को बैठाला जा रहा है, 30 बाई 30 के कमरे में, और बड़ी अच्छी व्यवस्था से परीक्षाएं संपादित हो रही हैं। कोरोना का पूरा अक्षरशः पालन कराया जा रहा है। लास्ट सवाल रहता है, जैसे आपने पहले भी कह चुका है, कई जो निर्धन बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में, अगर वो ऐसे कुछ बच्चे और भी रह जाते हैं, शो देखते हैं चैनल के माध्यम से, तो किस तरह संपर्क करें, कैसे उनकी पढ़ाई रुके ना? आप वो जो शो हमारे बच्चे देख रहे हैं, वो हमसे सीधा संपर्क, हमारा राजेंद्र नगर में हाथी मंदिर के आगे शराब की ठेका वाली गली में हमारा ऑफिस है। आए यहाँ बच्चे जिन पर पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में उनका काम नहीं रुकेगा, और वो उनकी पढ़ाई पूरी कराई जाएगी और उनको अच्छी अच्छी बुक्स उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे पढ़ करके वो हमारी बुक्स वापस कर जाएं। बुक बैंक है हमारा, पुस्तकालय है बहुत बड़ा, कोठौन में, जगम्मनपुर हर कॉलेज में है, तो उनको दी जाएगी और उनकी शिक्षा को रोका नहीं जाएगा। अपना कीमती समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए क्रांति टुडे।